स्लीपिंग ब्यूटी की असली कहानी, जिसे 1634 में गियाम्बतिस्ता बेसिल ने लिखा था, इतनी डरावनी और अजीब है कि इसे बच्चों को सुनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। डिज्नी की फिल्म में तो राजकुमार उसे चूमता है और वो जाग जाती है, लेकिन असलियत बहुत अलग थी। यहाँ है असली कहानी, जिसका नाम था सन, मून एंड टालिया। 1. नींद की वजह कोई शाप नहीं था। कहानी की नायिका, जिसका नाम टालिया था, के बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसे एक अलसी या सन के रेशे फ्लैग से खतरा होगा। एक दिन वो चरखा चला रही थी और उसकी उंगली के नाखून में सन का एक रेशा घुस गया। वो वहीं जहर के असर से बेहोश हो गई। उसके पिता को लगा कि वो मर चुकी है, इसलिए उन्होंने उसे एक मखमली कुर्सी पर बैठाकर एक महल में अकेला छोड़ दिया। 2. कोई लव स्टोरी नहीं, बल्कि अपराध था। एक दिन एक राजा, जो शादीशुदा था, शिकार करते हुए उस महल में पहुंचा। उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की वहां सो रही है। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं जागी तो उस राजा ने उसके साथ बलात्कार, सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसे उसी हालत में छोड़कर वापस अपने देश चला गया। 3. बच्चे होने के बाद खुली नींद। टालिया अभी भी गहरी नींद में थी, लेकिन वो गर्भवती प्रेग्नेंट हो गई। उसने नींद में ही 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। एक दिन उसके एक बच्चे को भूख लगी और वो अपनी माँ का सीना ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से उसने टालिया की वो उंगली चूस ली जिसमें जहरीला रेशा फंसा था। रेशा बाहर निकल आया और टालिया की नींद खुल गई। उसने देखा कि वो माँ बन चुकी है। 4. दुष्ट रानी का खौफनाक बदला। जब उस राजा की पत्नी रानी को इस बारे में पता चला तो वो जल भुन गई। उसने उन दोनों बच्चों को पकड़वा लिया और रसोइये को हुक्म दिया कि इन बच्चों को मारकर इनका मांस पकाओ और राजा को खाने में परोस दो। लेकिन रसोइया दयालु था, उसने बच्चों को छुपा दिया और उनकी जगह मेमने लैम का मांस पका दिया। 5. अंतः आग की भट्टी। रानी फिर भी नहीं रुकी। उसने टालिया को महल बुलवाया और एक बड़ी आग की भट्टी तैयार करवाई ताकि उसे जिंदा जला सके। तभी राजा वहां पहुंच गया और उसे सारा सच पता चल गया। राजा ने गुस्से में अपनी पत्नी रानी को ही उसी जलती हुई आग में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा और टालिया ने शादी कर ली और अपने बच्चों के साथ रहने लगे। निष्कर्ष: इन पुरानी कहानियों का मकसद बच्चों का मनोरंजन करना नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया की कड़वी सच्चाइयों और खतरों के प्रति आगाह करना होता था। समय के साथ इन्हें बदल दिया गया ताकि ये हैप्पी एंडिंग वाली मीठी कहानियां बन सकें। क्या आप ऐसी कहानियों के बाद अब कुछ रोमांचक या जासूसी, जैसे शर्लक होम्स की कोई मिस्ट्री सुनना चाहेंगे, या फिर किसी और मशहूर कार्टून की सच्चाई?